हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो अपना रीट का जो सेकंड लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ है एसएसटी का सामान्य अध्ययन का, वो वाला पेपर अपने पूरे के पूरे 150 के 150 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है। पहला क्वेश्चन आया है कि सांगरिया सांचौर साचुपुर ग्रीन ये देखिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता, नहीं पूछा है तो ये किससे होकर नहीं गुजरता। ठीक है, तो ये देखिए आपका किससे होकर नहीं गुजरता, तो ये आपका बीकानेर से होकर गुजरता है, बाड़मेर से होकर गुजरता है, जैसलमेर से होकर गुजरता है, और अपना जो गंगानगर जो है तो गंगानगर से होकर नहीं गुजरता। कहां से नहीं होकर गुजरता? गंगानगर से होकर नहीं गुजरता। ठीक है, अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, संत चारण दास जी की बात करते हैं कि उनकी समाधि स्थल कहाँ है। तो ये पता है कि राजस्थान में इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला अपना तीन नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कियो जावे। पहेली जो है, पहेली को क्या कहते हैं? तो बूढ़ी लुगाइया जो है, बूढ़ी औरतें हैं, वो अपने को पहेलियां सुनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ी कहा जाता है उनको। आड़ी आड़ी जो होती है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? जो युगम सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युगम इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, डेफिनेट है, राजधानी है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, ये भी डेफिनेट है कि राजधानी है। न्यूनतम साक्षरता दर सिरोही की है। कहाँ की है? जालोर की है। कहाँ की है? जालोर की। न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो जालोर की है, न कि बाड़मेर की। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर की बात कर लेते हैं, ये सही है, तो आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है अपना आता है कि वे कौन सा कवि है? वे कौन सा कवि है जाकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग पान परमेश्वर रे समान बतावन लाग्या है। कि वो कौन से जो आदमी हैं जिनकी मतलब कवि हैं, जिनकी भक्ति की चमत्कारी से लोग उसको परमेश्वर भगवान के बराबर मानने लगे हैं। तो वो कौन है? बाराहट ईश्वरदास। कौन है? बाराहट ईश्वरदास जो है उनको लोग भगवान के बराबर बताने लगे। ठीक है, करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिलाड़ा जो है वो चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित है। तो बिलाड़ा के तो काफी गांड भी आते हैं, अपने कहां से आते हैं वो? अच्छा नहीं है, पूछा है नहीं है। बिलाड़ा प्रॉपरली जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, आगे बीकानेर क्षेत्र भी इसके संलग्न है, नागौर क्षेत्र भी इसके संलग्न है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगानगर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन, लाठी श्रेणी क्या है? ये भूगर्भ के अंदर जो जल क्षेत्र पाया जाता है उसको लाठी श्रेणी कहा जाता है, और ये अपने मेहरानगढ़ जो अपने पाकिस्तानी सीमा के आसपास है तो जलमट को कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन है अपना 10 नंबर का, 9 नंबर का 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो छित्रपुर नागौर थी। कहाँ थी? छित्रपुर नागौर थी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छित्रपुर नागौर थी। ठीक है, छित्रपुर जो है वो थी, नागौर थी। अगला अपना क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्या आता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका सपासानाचार्य, रागिनी, भागवत, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा चित्रशाला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 11 नंबर का। 11 नंबर का, विजय शाही एक प्रकार की पगड़ी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। विजय शाही क्या है? एक प्रकार की पगड़ी का नाम है। ठीक है, आगे 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो जाता है। गंगानगर की लगती है, हनुमानगढ़ की, गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बीकानेर और बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती। इसके अंदर आपने को जोधपुर दे दिया, कई बार हनुमानगढ़ ऑप्शन दे देते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की भगत कवयित्री गौरीबाई और जन्म कठे हुई हो, है ना?
तो कौन सी जगह गौरीबाई का जन्म हुआ था? तो गौरीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आता है अपना 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक्चुअली 18वीं शताब्दी नहीं है, ये 8वीं शताब्दी है। तो इस एरेक्शन की वजह से ये डिलीट भी हो सकता है, अदरवाइज बोर्ड क्या माने वो देखते हैं। तो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था, 8वीं शताब्दी में करवाया था, ये 18वीं नहीं है। आगे क्वेश्चन आता है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र पर, ये कल भी क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर पूछ लिया था निम्न में से कौन से में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और यहाँ पे दे दिया कि सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है? तो रक्षित वन जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 16 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इसका दिख रहा है, दिखने में क्या दे रहा है? सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो सपेरों का लोक वाद्य, सपेरा वो गाना नहीं है क्या, बीड़ बजाता आए थे, पुंगी बजाता आए थे, तो पुंगी जो है आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना 17 नंबर का, वो आता है बालदा सिरोही किसके लिए फेमस है? तो बालदा जो सिरोही है वो किसके लिए है? आपका टंगस्टन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है। अगला 18 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 8 सितंबर की बात करें, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पे बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, किसने किया था? ये ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। आगे है झालावाड़ की मुख्य बोली, झालावाड़ जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में आ जाता है, तो यहाँ की मुख्य बोली क्या हो जाएगी? हाड़ौती हो जाएगी। सारे पेपर जो है उनके सभी का लेवल एक जैसा रखा गया है, एक जहां से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं मैक्सिमम। आगे देने वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखें, इनको रिपीट करें एक बार कम से कम। ठीक है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसको दे दिया था? सिरोही का प्रशासन दे दिया था बंबई प्रांत को। उस टाइम पे बंबई प्रांत हुआ करते थे। बंबई जो था मराठी बोलते थे महाराष्ट्र हो गया, गुजराती बोलने वाला गुजरात हो गया। राजस्थान के अंदर झुंझुनू को लेकर भी पंगा हुआ था, हरियाणा वालों ने कहा कि हमें झुंझुनू चाहिए, तो राजस्थान वालों ने कहा कि झुंझुनू यदि राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान भी नहीं है। तो इस तरह से बातें हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है अपना कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार मैंने बताया था, ये बहुत बार आपको बताया था, 826 869 की दोनों की बातें की थी। तो दोनों के अंदर आपका अंतर जो है वो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ये मैंने स्पेशल ज्योग्राफी में बताया था, फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, रिटायर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड का। आगे है रिडकोर में स्थापित किया गया था। तो रिडकोर कब स्थापित किया गया था? नवंबर 2004 को किया गया था या अक्टूबर 2004 को किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 2004 को रिडकोर स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन थे जो सही से नहीं दिख रहे थे, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा जो नव्याग्रह में आज तो कया की ब्रांच जारी कई जो अटकेड़ा पीपल है वो पाटेगा, तो बगद पाटे है आखा तीज ने पाटे भाई। ठीक है, आखा तीज अपना अबुझ सावा है, यहाँ पंडित को निकलवाने की जरूरत नहीं है। बेबान क्या है? बेबान जो है काष्ठ कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो बेबान क्या है? काष्ठ कला से संबंधित है। अगला है अकवाली निक्षेप, बात कर रहे हैं अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये तांबा के लिए, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 76 का, महाराणा प्रताप की छतरी, भाई ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बांडोली में है, कहाँ पे है? बांडोली के अंदर है। कहाँ पे है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। 1950 से 53 की बात कर रहे हैं कि उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा का प्रमुख योगदान रहा है, तो ये एएसआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एएसआई जो है उसने क्या किया था कि कालीगंगा उत्खनन के अंदर 50 से 53 इन्होंने टाइम दे दिया। तो सबसे पहले किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, अगला आता है विरुद्ध क्षत्रिय तेरा रचनाकार जो नाम है, तो उसका नाम कहीं है पूछा है कि विरुद्ध क्षत्रिय जो है उसका रचनाकार का नाम क्या है? तो उसके रचनाकार का नाम है दुर्सा आड़ा। कौन है? दुर्सा आड़ा। अगला 29वां क्वेश्चन आता है अपना स्क्रीन के ऊपर सामने आपके, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़ज गंभीरी कोठारी, बनास की बात कर रहा है, बेड़ज की कर रहा है, गंभीरी और कोठारी 4 नदियों की बात कर रहा है, नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो वो अपनी कौन सी है? आहड़, क्योंकि कालीगंगा नॉर्थ में चली जाएगी, गणेश्वर है, ये आपको पता ही है।
काटली नदी पे है, बेराट जो है ये जयपुर के अंदर है। तो आप ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आहट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेज को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो बीच बीच में। और ये जो अपने क्वेश्चन पेपर है ये चल रहे हैं, इसके बाद में आरएस प्री एग्जाम के आरओ ईओ के स्पेशल मॉडल पेपर डाले जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट वाइज। ठीक है, आगे ये आता है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। तो किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं, यह अपने जूनागढ़ बीकानेर की बात आती है। तो यहाँ पे जयमल और पत्ता की है, किसकी है, जयमल और पत्ता की है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र जो है वो ही सोयाबीन का क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र है, मक्का का क्षेत्र है, दोनों पूछ लिया। तो राजस्थान का सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, तो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है ये आपके सोयाबीन के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बाप बोल्डर बेल्ट, ये क्वेश्चन रिपीट है, बाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये अपने जोधपुर के अंदर है। ये अपने सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। कन्हैयालाल सेठी, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें, नी का मतलब कल भी बताया था, नहीं है, कौन सी नहीं है, मिंजर, मिंजर भी इन्हीं की है, लिंटोस भी इन्हीं की है, माइड्रो हेलो भी इन्हीं को है, माइड्रो हेलो भी इन्हीं को है, लिंटोस भी इन्हीं को है, मिंजर भी इन्हीं को है। ये सोन मिर्गला, ये सोन मिर्गला जो है ये आपका जो है इसकी किताबें नहीं है, तो सोन मिर्गला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए क्या आता है, डामोर जनजाति राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में तो पाई जाती है, थोड़ा सा उदयपुर हल्का सा कोटा क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आगे कहीं दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मालवीरी उपबोली है, तो मालवी की उपबोली कौन सी है ना, ये काठेड़ी है, थली है, अलवरी है या रागड़ी है। तो मालवी की उपबोली कौन सी है, रागड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या दिया गया है कि जयपुर के किस शासक ने, देखिए थोड़ा सा स्कीम करने में बंदे को दिक्कत आई है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था। तो शहजादा सलीम से किसने किया था, भगवान दास ने किया था, भगवान दास जी ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला क्वेश्चन आया, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क, उष्णकटिबंधीय तातेड़ा, अर्धशुष्क थोड़ा ताता थोड़ा ठंडड़िया और उष्ण जलवायु घनीभूता करती पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है। तो भाई ये हमारा झुंझुनू जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, झुंझुनू में। इधर खेतरी साइड में जाओगे तो वहां पे आपको अर्धशुष्क मिलेगी, इधर चूरू बॉर्डर के ऊपर जाओगे वहां उष्ण कटिबंध की स्टेपी उष्ण कटिबंधीय मिलेगी, और स्टेपी जहां हम लोग रहते हैं प्रॉपरली, जहां से हैं चिड़ावा क्षेत्र में, तो वहां पे आपकी उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु पाई जाती है, तो झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला 38 का क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं। एक्चुअली बीड़ किसको बोलते हैं, घास भूमि को बोलते हैं। बीड़ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, झुंझुनू में है। कहाँ पे है, झुंझुनू में। झुंझुनू में भी एक तो प्रॉपर झुंझुनू में है, फिर मनसा माता वाला है वो है। तो बीड़ जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो नदी घाटी में पूछा है, तो चंबल बेसिन के अंदर बीड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ डांग एरिया जिसको बोला जाता है, डाकू एरिया यहाँ पे रहते हैं। बीड़ उत्कला कृति भी पाई जाती है। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो देखिए भाई ये जो अपने योगी सीएम हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य हैं। तो इसने किसने ली थी, राजस्थान में जम्बो जी ने ली थी। बहुत हार्ड शिक्षा इनकी होती है, जम्बो जी ने ये शिक्षा ली थी। ठीक है, अगला 40 का क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि, ये मैंने पता नहीं कितनी बार करवा दिया, कल भी आपको बताया था कि इसको क्या बोला जाएगा, दजिया बोला जाएगा। इसको वैसे स्थानांतरित कृषि होती है, ब्रंट एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। फिर ये पहाड़ी इलाकों में होती है, पहाड़ी, तो पहाड़ी इलाकों में तो कौन सी हो जाएगी आपकी, चिमाता हो जाएगी, चिमाता। और मैदानी भागों में कौन सी हो जाएगी, दजिया हो जाएगी। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में टकता है, तो नेक्स्ट वाले भी ध्यान रखना कि हो सकता है चिमाता पूछा जाए नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमारी वगैरह ये तो साउथ इंडिया में बोलते हैं, दीपा है ये आंध्र प्रदेश के अंदर में बोलते हैं, मिल्पा रेल ये जो आपका लगा
लद्दाख वगैरह जो बोलते हैं, ये सारे इंडोनेशिया वगैरह में बोलते हैं। निम्न में से कौन सा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों का जो कोच होता है उनको दिया जाता है। तो देखिए अनूप कुमार को भी दिया गया है, वीरेंद्र पूनिया को, कृष्णा पूनिया के लिए दिया ही था, सागरमल घायल को दिया गया है, ये महेंद्र जी को नहीं दिया गया, महेंद्र जी को नहीं दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं या विशेषताएं हैं कौन सी है? आवासीय विद्यालय होगा, डे बोर्डिंग होगा, बिल्कुल सही बात है। सुविधा युक्त होगा, बिल्कुल सारी सुविधा स्कूल में होनी चाहिए। किशोरों के व्यक्तित्व विकास के ऊपर, बिल्कुल व्यक्तित्व का विकास करना तो स्कूल का प्राइमरी काम होता है। ये सभी, तो आपका करेक्ट आंसर चारों आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 43 का, कि आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है, क्या करती है? किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण, आयु का सबूत ना होने के कारण, क्योंकि आपने जो टापर जाम में, कर जाम में, कोड़म जाम में नहीं, गर्मियाम जाम में, क्यों हमारी मम्मी वगैरह उनके तो याद ही नहीं है कि भैया कब पैदा हुए, बोले भैंस कहीं दिन पैदा हुए नहीं, अकाल पड़े हुए 20 वर्ष ओढ़ा पड़े दिन। तो आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल के में पढ़िया के मानगुर का दोस्तों, लेकिन फिर भी पढ़िया में। आगे क्वेश्चन आता है कि बाल मित्र योजना जो है उसका उद्देश्य खालिस्तान से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो बाल मित्र जो योजना है ये किसके लिए है? बाल मजदूरी की योजना है। इसकी बाल मजदूरी से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करते हैं उनको एजुकेशन वगैरह या और भी उनको आर्थिक सहायता देना इसका कर्तव्य है। ठीक है, आगे है आरटीई जो अधिनियम है 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवसों व प्रशिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? कार्य दिवस कितने होते हैं एक साल में? 200 दिन होते हैं कि भाई 200 दिन के अंदर जाना पड़ेगा मास्टर नंबर 800 घंटा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए अपना, कोई छूट न जाए भाई, है ना। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 की बात है, 2020 को हुआ था। संकल्प क्या था? कोई भूखा ना सोए। सीएम साहब का था कोई भूखा ना सोए, जगह भूखा लेकिन सोए भूखा ना। ठीक है, इसके अंदर 300 अभी जो है, पहले 213 इंदिरा रसोई चली थी, फिर इसको बढ़ा के 358 कर दिया गया था, फिर इनको बढ़ाकर अभी 980 है वर्तमान में। फिर बोला गया है कि 1000 इंदिरा रसोई और बढ़ा देंगे हम। तो इस टाइप से 1000 से 1000 पहले बजट में बात की गई थी, 2000 इंदिरा रसोई करने की बात की गई है। पहले नगरीय निकायों में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 300 थाली नगर निगम के लिए, 150 नगर पालिका और नगर परिषद की बात की गई है। पहले 12 रुपए इसके अंदर सब्सिडी देते थे, अब 5 रुपए और बढ़ा दिए, 17 रुपए इसके अंदर सब्सिडी दे दी। अच्छी है, फ्लेक्सिबल योजना है, बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना। आगे है कुरंजा का जिला संबंधकर, कुरंजा जोधपुर का है भाई, कहाँ का है? जोधपुर का है कुरंजा। और बांधू जालोर का कल आया था। पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल होनी चाहिए। कितनी है? 15 वर्ष। न्यूनतम कितनी है? 15 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ददरेवा। ददरेवा चूरू के अंदर किसका पड़ता है? अपने गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पड़ता है? ददरेवा चूरू में। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत, देखिए मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल जो योजना है उसके तहत की बात की गई है। संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो देखिए पहले जो था वो 2 रुपए था, फिर अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 रुपए कर दिया गया है। उनको 5 रुपए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, आगे है कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? 1961 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1961 को प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में ये पहले करता है? 243 ए में कहा है? 243 ए जो है वो ग्राम सभा की बात करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, किस जिले में ऊंट अनुसंधान जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है? कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगला नियम में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की 50,000 तक के लोन मिलने की बात कर रही है बिना ब्याज रुपया देने की? योजना के लिए पात्र है। हेयर ड्रेसर बिल्कुल है, दर्जी है बिल्कुल, प्लम्बर है, इनके 18 से 40 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सही हैं। सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, बिल्कुल, ये जो स्ट्रीट वेंडर बेचारे रेडी ठेले लगाते हैं इन सबको दिया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 55 नंबर का। 55 क्या कह रहा है? देखिए
आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो देखिए पहली बात तो आरटी जो है 2009 ये किसकी बात कर रहा है? शिक्षा की बात कर रहा है। शिक्षा विषय किसका है? समवर्ती सूची का, समवर्ती का है। तो समवर्ती जो सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय जो है शिक्षा, तो ये जो है समवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ध्यान रखना। समवर्ती सूची का विषय तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाएंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको दे देंगे यहाँ पे कि भाई आप अपने राज्य को, जैसे मणिपुर है उसकी आधिकारिक लैंग्वेज भी इंग्लिश है, ठीक है, तो अपनी राजस्थान की अपनी राजस्थानी को भी सब मान्यता ही मिली है, तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। किसकी होती है? राज्य सरकार की। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 56 क्या कह रहा है? ये कह रहा है राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग थे, उस टाइम पे 3 में थे। मैंने जब आरपीएससी पढ़ाया था उसमें सारी चीजें बताई थी, कौन लंबा रहा, कौन सबसे कम समय तक रहा, कौन कार्य वहां का है, कौन ज्यादा रहा, कौन उसके अलावा वो क्या क्या बने, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बने, क्या वो यूपीएससी के अध्यक्ष से भी बने, वो सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए क्या आता है 57 का। 56 क्या दे रखा है? ये देखिए यहां से देखिए, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। पहला दिया है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है, गलत हो गया। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी, अभी 1500 बच्चों को कर दिया ना इसमें, पहले 300 स्टार्ट हुआ था, अब 1500 बच्चे जो होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी बाहर पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो क्या है, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा, तो आपका इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोहरा मुस्लिम संप्रदाय अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे है? तो अब्दुल्ला जो पीर है ये कभी भूलना नहीं चाहिए, बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर, कभी भूलना नहीं चाहिए, ये बांसवाड़ा के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, विरासत योजना के अंतर्गत, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर, कितनी ब्याज दर पे दिया जाता है? तो 5% ब्याज दर पे दिया जाता है। ब्याज दर पर 10 लाख तक का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, किसमें? विरासत योजना के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची का, मैंने पहले बता दिया था, समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला है राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केसी मालू है वो संगीत के हैं, इसके हैं संगीत के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए डाइट का पूरा नाम, ये तो भाई टीचरों का किसी का गलत नहीं होना चाहिए। डाइट का क्या नाम है? जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान को डाइट बोलते हैं, ठीक है। अगला चंदेरिया संयंत्र कहाँ पे है? शीशा जस्ता के लिए फेमस है चंदेरिया, ठीक है। किसके लिए? ये पूछा है ना, संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये किसके लिए? जस्ता का है, ठीक है। किसका है? जस्ता का है। अगला क्वेश्चन आता है, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ वर्ष कब है? तो मिशन जो बुनियादी कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? मिशन बुनियादी कार्यक्रम हुआ था 5 सितंबर को। कब हुआ था? 5 सितंबर 2022 को हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 2022 को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर जो मेला लगा था नौकरी का आयोजन कब हुआ था? तो वो 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध में मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, कब हुआ था? ये गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये अच्छा जनवरी 1944 में। एक्चुअली राजस्थान के युद्ध याद रखना हमेशा गर्मियों में लड़े गए हैं, मैक्सिमम याद करोगे आप तो गर्मियों में लड़े गए हैं। क्या कि जितना बड़ा युद्ध है वो उतनी ताकती आग में लड़े हुआ है, ठीक है, और जितना छोटा युद्ध है वो ठंड में लड़ा हुआ है। और ये उस टाइम पे गर्मी का मतलब ये जो था ये देश लेवल का बड़ा युद्ध था। तो ये इसके अंदर गिरी सुमेल का जो युद्ध मालदीव के साथ में हुआ था तो जनवरी 1544 में हुआ था। और इसके लिए क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाह खो देता, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कहा था, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना।
शेरशाह सूरी भारतीय अफगान शासक थे, मात्र 5 साल शासन किया, फिर भी इतिहास में इतना बड़ा वर्णन मिलता है उनका, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे अच्छे किए थे और भारतीय मूल के अफगान थे, वो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था? प्रथम में सबसे ज्यादा लिया था, आज तक कितना लिया था? 14 ने लिया था। कितना ने लिया था? 14 ने। वर्तमान में कितने थे? 8 + 1 कौन हो गया? आम आदमी पार्टी और हो गई, 9 राष्ट्रीय दल हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला जो राज्य दल है वो कौन सा लिस्टेड हुआ है? ये अपना क्या बोलते हैं इनका, देखिए अगला, देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या आता है, 68 का क्या आता है? निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इसको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सरकारी आयोग की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक ARC की बात कर रहे हैं, पुंछी आयोग की, राजमन्नार आयोग की, आनंदपुर साहिब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? प्रशासनिक सुधार हो जाएगा, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? राजमन्नार कमेटी हो जाएगी, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आनंदपुर साहिब हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपका सरकारी आयोग हो जाएगा और 5वें नंबर पे पुंछी आयोग हो जाएगा। तो ये जो आपका पहला, दूसरा, तो पहले में 2 का, पहले में 2 का, फिर दूसरे में 4 का, दूसरे में 4 का, आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि महासागरीय धाराओं की बात कर रहे हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ये बार बार पूछा जाता है, यूपीपीसीएस का भी ये क्वेश्चन है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति बिल्कुल होती है इसके अंदर, और महासागरीय लवणता में भिन्नता ये भी होता है, वाष्पीकरण व वर्षा ये नहीं होता, ठीक है। चंद्रमा की आकर्षण की जो शक्ति होती है वो भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपद, 16 महाजनपद थे, दक्षिण भारत का एकमात्र था अस्मक, जिसका राजधानी थी कोटन या कोटली, गोदावरी नदी के तट पे दक्षिण भारत का एकमात्र है। निम्नलिखित महाजनपदों में से इनका जो उल्लेख मिलते हैं भगवती सूत्र और किसमें मिलते हैं? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। में चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा अंग की थी। ये पहली लाइन यही दिया गया है, अंग राजधानी लिख देते हैं, उसके बराबर लिख देते हैं चंपा। ये पहला ही आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? पहला ही आ जाता है, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या आता है क्वेश्चन 71 का। 71 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 का कह रहा है कि संविधान सभा में BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति की जब अपन बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन संविधान सभा के मैंने 1 घंटे की क्लास करवा रखी है, नॉर्मल बोर्ड से है, और उसमें कोई भी चीज मैंने छोड़ नहीं रखी, तो वो एक बार जरूर आप देखना। वहां से किसी भी एग्जाम का, IAS से लेके नीचे चपरासी तक कोई भी एग्जाम का आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये कब किया था? 26 नहीं किया था, 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत कर लिया था। 29 अगस्त को किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 72, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। ये रटे रटे चीजें, पहला तो हर चीज याद ही रखना है, राजकुमारी अमृता कौर। ये लोकसभा अध्यक्ष रही थी, सरोजिनी नायडू गवर्नर भी रही थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी गवर्नर रही थी, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन आते हैं कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली है भाई, नाचती हुई कांसे की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो से हुई है। कहां से हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला आता है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने साथ के अंदर सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था। दादा भाई नौरोजी ने की थी, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल विभाजन हो चुका था उस टाइम पे, सीनियर आदमी को बैठाना था, तो इनकी एक फीडबैक की वजह से 1901 से लेके 1947 तक कंटिन्यू तैयार कर लो, ताकि ये अच्छा रहे, हर एग्जाम में आपके काम में आए, छोटे से लेके बड़े में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? किस प्रकार की नहीं है? नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद है। नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पालिका है ना, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम भी है, टाउन एरिया समिति है। टाउन एरिया जो है वो भी बिल्कुल है, क्योंकि 9 प्रकार की है उसमें, और नगर पंचायत जो है वो नहीं है। ये ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 76 का क्या कह रहा है? निम्न में से कौन
कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति आ गए, भारत के महान्यायवादी आ गए, नियंत्रक महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल आ जाते हैं। कैग नहीं आता इसमें, कैग नहीं आएगा, ठीक है। ये कैग कितने में आता है? 148 से लेके 151 तक आता है आर्टिकल, ठीक है। तो कैग इसमें नहीं आएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तो आना ही है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर का जन्म वीरसाल, राजा वीरसाल के महल अमरकंटक पंजाब में हुआ था। अमरकोट में पंजाब के अंदर राजा वीरसाल के घर पे हुआ था, इसलिए राजपूतों से ज्यादा नजदीकी रखता था, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 78 का, 78 का ये मैच करना है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहा है, मैच करना है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद को याद करने के लिए 1 नंबर का है ना ये। तो ए का मतलब एतिरीय, को का मतलब कोशिकी, दो ही होते हैं, एतिरीय और कोशिकी। सही है आपका, एतिरीय मिल गया इसके अंदर। सामवेद, सामवेद का पंचमी से आपको पता ही है, क्योंकि इसको गाने वाले को, ऋग्वेद जो गाता था उसको क्या बोलते थे? अधुर्यु बोलते थे। और यजुर्वेद, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता बोलते थे। यजुर्वेद जो है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इनके उपवेद भी पूछ सकते हैं, 4 उपवेद हैं। तो ऋग्वेद जो है उसका एतिरीय है, सामवेद जो है उसका पंचमी से है, यजुर्वेद है इसका शतपथ है, और अथर्ववेद का एक गोपद है, एक मात्र है गोपद है, ठीक है। तो ये चारों के चारों मिले हुए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 79 की बात करें, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो किस वाद में लिया था? 1961 का, जो 60-61 का जो अपना बेरुबाड़ी मामला था। क्या था? बेरुबाड़ी मामला। बेरुबाड़ी मामला एक्चुअली हुआ किसके साथ था? बेरुबाड़ी बांग्लादेश की जो भूमि, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि क्षेत्र था उसको लेके हुआ था। और उसी वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे जाके केशवानंद भारती मामला जो है उसके अंदर बोल दिया कि संविधान का भाग है, ठीक है। तो आपके बेरुबाड़ी मामले में बोला गया था, ठीक है। बेरुबाड़ी मामला आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंटी का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए मौलिक अधिकार है, यूएसए से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, सही बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जापान से संवर्ती सूची, ये अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कनाडा से जो संघवाद लिया ना। और आपातकालीन प्रावधान ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गलत स्ट्रीम की तुलना गर्म है, ये गर्म धारा की बात कर रहे हैं। तो अन्य किस महासागरीय धारा से की जाएगी? गलत स्ट्रीम गर्म है, तो गर्म इसके बराबर क्यूरोस्क्यो गर्म है, आयोस्क्यो ठंडी है, कैलिफोर्निया भी ठंडी है, और पेरू की ये ठंडी धाराएं हैं, ये ठंडी धाराएं हैं, ये मात्र एक गर्म है इसके साथ, तो इसकी तुलना इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं? तो भाई पहली चोट थी, लुगाया 3% बढ़ेड़ी थी, वो टाइम पर कितनी बढ़ेड़ी थी? 3%। तो वोटां कम खड़ी होया करती, तो वो क्या हुआ उस टाइम पे? पहले के अंदर महिलाएं जो थी वो सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन आता है अपना, कई बार तो मेरे को दिखना नहीं कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? देखिए एक तो हुई थी 1866 में हुई थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं, 1866 की बात करते हैं। फिर इन्होंने की थी 10 साल बाद में 76 में की थी, ठीक है। तो ये जो संस्था थी वो दिनों तक के भारतीय संविधान सभा के तौर पे भी काम किया था इसने, अच्छी तरह। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो की थी किसकी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कब की थी? 1866 के अंदर की थी, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसियों में हुई थी, कलकत्ता एसोसिएशन, बंबई एसोसिएशन और मद्रास एसोसिएशन की भी स्थापना हो चुकी थी उस टाइम पे, पढ़ोगे। अगला है अशोक का रानी का स्तंभ है कौन से? रानी करुआकी का नाम मिलता है ना उसमें, किसका मिलता है? करुआकी का। ये करुआकी, रानी करुआकी जो है अशोक की एक ही रानी का उल्लेख मिलता है, करुआकी का, ठीक है। तो वो स्तंभ लेख कहाँ पे है? वो प्रयागराज में है। कहाँ पे है आपका?
इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अशोक का शाहबाद गढ़ी, अच्छा 2 क्वेश्चन बता दी। अशोक का शाहबाद गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख और कौन सी लिपि में, तो अशोक के अभिलेख थे वो कितनी लिपियों में थे, आरमाइक लिपि थी, ख्रोष्टी लिपि थी और ब्राह्मी लिपि थी। आरमाइक, ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। तो आरमाइक जो लिपि थी वो उल्टा उर्दू की तरह लिखती थी, बर्मी सही थी। तो ये किसमें थे, ख्रोष्टी लिपि में थे। भारत के अंदर जो थे वो बर्मा और ख्रोष्टी लिपि में थे। और आरमाइक जो है वो आपके सुलेमान वगैरह जो अफगानिस्तान के जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, आरमाइक लिपि में मिले हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख्रोष्टी लिपि जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों के अंदर डीपीएसपी के अंदर मात्र 4 संविधान संशोधन हुए हैं, वो मैंने आपको चारों बता दिए। उसके अंदर कौन सा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो वो देख लेना कब जोड़ा गया, उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य के बारे में बोला गया है, कि ये जो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ये देखिए भाई, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है इसमें। देखा है पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, बिल्कुल पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। जैसे चुनाव हुए तुरंत बैठक में से 5 वर्ष होता है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव बिल्कुल कराने पड़ेंगे। शिगर विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, ये कोई जरूरी नहीं है, बचे हुए कार्यकाल तक रहती है। जैसे 2 वर्ष तक तो कोई महाभियोग लगता ही नहीं है, फिर मान लो 2.5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष 6 महीने के बाद में विकसित हो जाती है। तो अगली जो आएगी वो 2 वर्ष 6 महीने के लिए आएगी, नहीं कि वो पूरे टाइम के लिए आएगी, ठीक है। तो वो पूरे टाइम के लिए नहीं आएगी। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 का आता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास देखिए 201 पूछ लिया था ना, सेकंड ग्रेड में 201 पूछा था, अनुच्छेद 201 राज्यपाल आरक्षित रखे हैं, अनुमति दे सकता है, बिल्कुल दे सकता, अच्छा नहीं है कुछ है, अनुमति को रोक सकता है, ये दोनों काम तो कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किसको, धन विधेयक की बात करते हैं। यदि वित्त विधेयक होता तो भेज देते, लेकिन नहीं भेज सकते, यहाँ पे नहीं, और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 जो है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए वो होम कौन थे, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, कौन थे, रिटायर्ड भारतीय सेवा के, जो सेवा से निर्मित आईसीएस ऑफिसर थे, भारतीय लोगों की अच्छा सोचते थे, इनको सेफ्टी पालक के तौर पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम में ली है, ऐसा किसका बोलना था, गरम दल और नरम दल दोनों नेताओं का बोलना था। आगे छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, छावनी बोर्ड एक्चुअली केंद्र सरकार के अंडर में आता है, सेना की होती है, ये भारत सरकार करता है, और ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो छावनी बोर्ड प्रस्तावित किया जाता है, कौन चलाता है इसका, तो देखिए ये जो है ना छावनी बोर्ड, इसमें कर्नल रैंक से ऊपर का अधिकारी होता है, कुछ लोग चुने हुए होते हैं, कुछ सेना के जवान होते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा होगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा होगा, राज्य सरकार का तो इसके ऊपर कोई रूल ही नहीं होता, क्योंकि ये केंद्रीय सूची का विषय है, ठीक है। सेना जो है अपना केंद्रीय सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री तो होता ही है, प्रधानमंत्री नहीं होता इसके अंदर, क्षेत्र के समस्त राज्यों के सीएम होते हैं, क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक ये सारे सदस्य होते हैं, ये अध्यक्षता कर लेते हैं, ये अध्यक्ष हो जाते हैं गृह मंत्री, और ये कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं इस पे और भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है अपना कि 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर, 2.5 दिन का झोपड़े की बात, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अपने कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। 2.5 दिन के अंदर पढ़ के तैयार हुआ था, बाद में इसको संस्कृत पाठशाला की है, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर इसको मस्जिद में बदलवा दिया गया था, ठीक है।
आगे क्वेश्चन आता है, पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो ये किस में नहीं है? अरुणाचल में नहीं है। ये ध्यान रखना, अनुसूचित जाति जो है कि एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है एसटी के लिए, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या किसकी है? एसटी की है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को, ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को, मौलिक अधिकार की बात की गई है और भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, आपको बताइए। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त, विदेशियों को नहीं है, विदेशियों को नहीं है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है, क्योंकि विदेशी आते हैं तो नस्ल चेंज हो जाती है, उनकी जाति भी बदल जाती है उनका। ठीक है, फिर आगे तो क्या बदलना, ठीक है, वो भी आदमी होते हैं। 1991 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद, यार इससे अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि ये बच्चे बच्चे पे इजी कब हो जाता है? जब इन्होंने बड़ा काम किया और बच्चे बच्चे की जुबान पे हो, इसलिए इजी हो जाते हैं। तो 1991-92 में 2 तराइन के युद्ध हुए थे। किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो किसने लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए क्या आ रहा है 96 का, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वैश्वीकरण की प्रभाव की बात कर रहा है। ठीक है, तो निम्न जीवन स्तर नहीं है, इसने जीवन स्तर को ऊंचा कर दिया है। क्या कर दिया? यही हो गया, पहली चोटी मिल गया, जीवन स्तर को क्या कर दिया इन्होंने? ऊंचा कर दिया है। अगला है दिसंबर 29 की बात कर रहा है, दिसंबर 29 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या कहां थी? देखिए स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ये अपना पूरा जो हल्का फुल्का कच्चा माल है उद्योगों वगैरह से भी लेके अपना काम करते हैं, तो ये कहां से होती है? अलवर के अंदर सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सच्ची बात है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना गया, ये भी अच्छी बात है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं में 1 करोड़ रुपए की अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, नहीं भाई 1 करोड़ ऊपर का तो देखते, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 99 का, 99 का नियम में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? बोर्ड का कार्य नहीं है। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, किसानों को प्रशिक्षण देना ये भी आपको देना पड़ेगा, विपणन प्रणाली में सुधार करना ये भी आपको करना पड़ेगा, कृषि उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना ये आपको नहीं करना पड़ेगा भाई, कृषि उत्पादकों की कीमत जो है वो कृषि विभाग करेगा, राजस्थान सरकार करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए अपने को हमेशा चंद्रमा का एक हिस्सा जो है, थोड़ा बहुत एक हिस्सा वो कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, 27 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा? 27 दिन में पूरा करेगा। और करेक्ट आएगा जाने कि इलना का सूरज दिखा, इलना के चांद दिखा, तो वो 27 दिन का रूटीन 12 महीना चलता रहेगा, वो उतराता दिखला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित कीजिए। अच्छा, केला पूछ लिया, केला, गन्ना क्या कहते हैं? श्रीलंका, क्यूबा, मलेशिया और मध्य अमेरिका। तो देखिए गन्ने का कटोरा किसको, चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। फिर चाय जो है वो श्रीलंका, भारत और चीन में होती है। ठीक है, फिर रबड़ जो है वो मलेशिया में होता है। ठीक है, फिर बच गया कौन सा अपना? केला बच गया। तो केला अपना मध्य अमेरिका में होती है, जो मध्य अमेरिका जिनको मिडिल अमेरिका या बनाना स्टेट बोलते हैं, जो माय ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड अलीसा हैज कम नॉट पार्टी, तो आप माय से मेक्सिको से लेके कम नॉट पार्टी पनामा तक कंटिन्यू है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए में 4 का और तो कह देगा आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहता है, सम्मिलित करो, क्या करना है सम्मिलित, देखिए इसको सम्मिलित करें। कृषि के प्रकार और नदी बेसिन दे रखे हैं, एक गहन निर्वाह कृषि दे रखी है, तो गहन निर्वाह खेती कम हो है, मानस ज्यादा हो है, अच्छा कुटबाड़ी के साकड़ी गांव है, पर किस गांव है? गंगा नदी के क्षेत्र में गांव। ठीक है, गंगा नदी के क्षेत्र में। तो ए में 4 का, फिर बी में भूमध्य सागरीय जो है
वो सांता आना नदी बेसिन क्षेत्र में आ जाएगा। व्यापारिक अन्न उत्पादन जो कृषि करते हैं, व्यापारिक अन्न उत्पादन मरे डार्लिंग के अंदर करते हैं, मरे डार्लिंग नदी जो क्षेत्र है वहां पे करते हैं। आगे आते हैं स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं, तो ये कांगो वाले इसको वरण कृषि जड़ा जुड़ोगे कर लेते हैं। तो आपका पहले में ए में 4 का आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पिछला वाला पूछा है इन्होंने। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्यवर्धन में वृद्धि कितनी हुई थी? तो किस में पूछा है इन्होंने? सेवा में पूछा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 8.2% की वृद्धि हुई थी इसके अंदर। ठीक है, अगला देखिए अपना क्वेश्चन 104। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब चालू हुआ था? अक्टूबर 2000 में शुरू हो गया था और जून के अंदर आगे इसको चालू कर दिया गया था। 2013 का है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कब का है? 2013 का है। ठीक है, और इसको लेके आपको पता है बहुत ज्यादा विवाद हुआ था यूएनओ उसके अंदर, आपका डब्ल्यूटीओ में, राष्ट्रीय मतलब उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस मामले को लेके विवाद हुआ था। अपनी सब्सिडी को लेकर भी विवाद हुआ था। तो हमने उस टाइम पे अपना एक पक्ष रखा था कि जो हम जो सब्सिडी देते हैं वो लोगों को खाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए सब्सिडी देते हैं, जबकि अमेरिका यूएस के जैसे जो देश है वो यदि अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, वहां खेती एक बिजनेस का प्रकार है और यहाँ खेती आत्मनिर्भरता पेट भरने का प्रकार है। तो इस वजह से ये अपना चला था और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अधिनियम भी बना था। सबसे ज्यादा लोगों को इसमें फायदा मिला था। आपको पता है इसके अंदर लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या कवर हुई थी। लगभग 65 से 68% पूरे देश की जनसंख्या कवर हुई थी। ठीक है, अगला देखिए अपना क्वेश्चन क्या आता है। ये आ गया 2013, आपका करेक्ट करवा दिया। अगला है खमसीन पवन, जिसको डॉक्टर पवन बोलते हैं। ये अपने जीटीबी नगर में चलती है। कहां पे चलती है? जीटीबी नगर में चलती है। घाना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया जो गिनी क्षेत्र का एरिया है उसके अंदर गिनी जो है ये भी कई गिनी है, 4 गिनी है भाई। गिनी जो है ये 4 गिनी है, तो गिनी क्षेत्र के क्षेत्र में चलती है। ठीक है, आगे आता है कि 2022 में भारत में मानव विकास एचडीआई की बात कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम कोटि प्राप्त। तो प्रथम सबसे ज्यादा किसका रहा था? आपके केरल का रहा था। सिक्किम का नहीं रहता भाई, केरल का रहता है। सिक्किम जो है वो जैविक कृषि के अंदर टॉप पे है, ध्यान रखना। आगे है कि निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो कौन सी झील जो है वो शिकागो शहर से संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स अपन पढ़ते हैं तो उसमें मिशिगन झील जो है वो शिकागो शहर के टच हो जाती है। वहां से शिकागो के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का मतलब मास पैकिंग का कारखाना है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप यार्ड है, जहाज बनाने का कारखाना है शिकागो के अंदर। और अपने 1893 के अंदर आपको याद है कि विवेकानंद जी शिकागो गए थे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो 1013.25 डेसिबल किया जाता है। कितना औसत वायुदाब है दर्ज किया जाता है? तो 1013.25 डेसिबल, मिलीबार डेसिबल में, मिलीबार में, सॉरी डेसिबल में नहीं, मिलीबार में, मिलीबार के अंदर किया जाता है। मिलीबार में नापा जाता है ना वायुदाब को, तो मिलीबार किया जाता है। ठीक है, अगला है सही अभिव्यक्ति है। सही अभिव्यक्ति क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य विदेशों कमा के लाभ को कड़े दाना साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर सकल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य जो घिसावट होती है, मशीनें टूट जाती है, उसको निकाल देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? तो साख की शर्तों में ब्याज दर होती है, सांपार्श्विक एवं प्रलेखन भी होते हैं। ठीक है, पुनर्भुगतान का तरीका भी होता है, किस टाइप से वापस देना है, लेना है, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। ये तो कौन देखते हैं? प्राइवेट स्कूल वाले देखते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले। और वैसे शिक्षा देखते हैं, शिक्षा पे यदि आप लोन लोगे तो शिक्षा देखी जाएगी, आपकी डिग्री पे लोन मिलेगा। ठीक है, आगे 111 का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के 21 रुपए क्या बताया था? पर कैपिटा इनकम बताई थी इन्होंने, दादा भाई नौरोजी की।
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने का काम किया था भारत में, ठीक है। अगला है भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागर के आसपास की या उस अक्षांशों के उस अक्षांशों के आसपास की खेती कहाँ होती है, तो वो कैलिफोर्निया में होती है। कहाँ पे होती है? कैलिफोर्निया में होती है। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। WTO की पहले गेट था, गेट जनरल टेरिटरी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था ना वो था, अब जाके क्या बना दिया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। आगे है उत्पादकों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। मांग पक्ष से डिमांड के ऊपर पूछा है तो ये वे करना पड़ेगा आपको वे विधि से, ठीक है, वे विधि से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? अनौपचारिक जगह कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ था, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ों को आप 2 रुपए सैकड़ों के हिसाब से पैसे लेते हो, पता है कितना परसेंट दे रहे हो आप? 12-24% आप ब्याज भर रहे हो उसका, ठीक है। आगे निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र का? अनौपचारिक है जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकारी कोई डाटा नहीं है, साहूकार भी है, व्यापारी भी है, सहकारी संस्थाएं भी, सहकारी संस्थाएं नहीं है, सरकारी डाटा है, ये नहीं आएंगे, साहूकार वो व्यापारी दोनों, ये आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर में सोमवती हो है। बीकानेर वाली माटी में आजकल नोजरा भी 50-50 डाले हैं और मूंगफली भी सागड़ी हो है, ठीक है। सबसे ज्यादा मूंगफली राजस्थान में बीकानेर ही बनती है और राजस्थान का दूसरा स्थान है गुजरात के बाद में, ध्यान रखना। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है? प्रथम मसाला पार्क मथानी जोधपुर में, कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर की गई है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तातेड़ की पूछी है। उष्णकटिबंध मैंने बताया था, ये है पृथ्वी, इसका ये मिडल है, फिर ये भूमध्य जो सागर है, ये सॉरी जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलना अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण वालों के बीच में तातेड़ अक्षोपड़ है, तातेड़ अक्षोपड़ है जो ना आठे के वो है, आठे ये आपकी व्यापारिक पवने होती हैं, ये तो होती हैं आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवने होती हैं। फिर आगे जाके ये आपकी वेस्टर्नली हो जाती हैं, वेस्टर्नली जिसको पश्चिमी पवने पछुआ पवने दोनों के अंदर वेस्टर्नली हो जाती हैं, और यहाँ पे पोलर विंड आ जाती हैं, आपकी ध्रुवीय पवने आ जाती हैं। तो सबसे तातेड़ में कौन सी आ जाएगी? आपकी व्यापारिक जो पवने हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? व्यापारिक पवने जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ये जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। व्यापारिक पवने सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद पछुआ पवने होती है और सबसे लास्ट में ध्रुवीय पवने होती है। यदि सबसे ठंडी पूछ लिया जाए तो ध्रुवीय पवने होती है, क्योंकि सूरज बड़े आडो पड़े हैं। 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था। प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला ये गोवा था भाई। गोवा में कोई भी खान नहीं है, केवल टूरिस्ट पे जीते हैं, ठीक है, और कोस्टल एरिया है, नारियल वगैरह तो खैर भेजते हैं ये, लेकिन खान नहीं है यहाँ पे। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड कनाडा के थोड़े से नीचे, अमेरिका के अंदर इंग्लैंड वाले चले गए, न्यू इंग्लैंड हो गया, इंडिया वाले चले गए, न्यू इंडियन हो गया। तो वही बात है यहाँ पे यूएसए के अंदर पड़ता है, ठीक है, न्यू इंग्लैंड। आगे क्वेश्चन आता है, देखिए 121 का, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य ये था कि भाई अपनी नौविक शक्ति है उसको संचालित करना और व्यापार करना। तो समुद्र पार व्यापार करना, एक देश से दूसरे देश में जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? उपभोक्ता अधिकारों की बात कर रहे हैं। सुरक्षा का अधिकार बिल्कुल है, सुरक्षा तो आपको दी जाएगी। चयन का अधिकार, आपको कौन सी वस्तु लेनी है नहीं लेनी है, चयन का अधिकार है। सूचित होने का अधिकार, आप सूचित भी कर सकते हो और खुद भी हो सकते हो। बोलने का अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 19 के अंदर बोलने का अधिकार वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता में, ठीक है। आगे देखिए भारत में 2020-21 की बात कर रहा है, में सकल जोड़े गए मूल्यवर्धन चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश, यहाँ पे अंश पूछ लिया, वहां सेवा क्षेत्र की वर्दी पूछ ली थी, तो कितना रहा था? 25.9%। नए वाला इकोनॉमिक सर्वे मैंने तैयार कर लिया, बस डालने की देरी है, थोड़ा सा
बोर्ड है ये कभी इधर उधर हो रहा है, सेटिंग पूरी हो जाती है, जैसे ही पूरी हो जाएगी ओके हो जाएगा। ठीक है, पीपीटी तैयार है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया इकोनॉमिक सर्वे दोनों के। ठीक है, अगला 124 का 124 का कभी कभी आवाज ऊपर नीचे हो जाती है, दिक्कतें आ रही हैं, अभी सेटिंग करने वाले इंजीनियर लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल टीम काम कर रही है, हो जाएगा सही। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंध जो हटाती है या रुकावटें हटाती है, लाइसेंस सिस्टम परमिट सिस्टम खत्म करती है, उसको उदारीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला है व्यापारिक। देखिए ज्यादा बच्चों, चलो व्यापारिक कौन? व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? व्यापारिक अन्न के वनों कपास हो को गन्नो हो जो तुरंत आप बेच के पैसा लिया वहां, ठीक है, पैसा तो गेहूं भी लिया पर वो खाना लो है। पियरी प्रदेश भी है, बिल्कुल है, पियरी प्रदेश है। स्टेप्स है, बिल्कुल है, स्टेपी प्रदेश भी है। पंपास भी है, बिल्कुल है। कंपास ये नहीं है भाई, ये जंगली एरिया है, कंपास नहीं है, ये उसके अंदर पड़ता है आपका। अगला क्वेश्चन, एक मिनट पढ़ने की कोशिश करेंगे। शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। दे रखा है राष्ट्रीय एकता दे रखी है, तो राष्ट्रीय एकता आप देखिए थोड़ा सा यहां से कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास और संविधान दे रखा है, तो संविधान क्या हो जाएगा आपका? नागरिक शासन हो जाएगा। तो देखिए ये 4 में डी का ये दिख ही नहीं रहा भाई, इसको छोड़ दीजिए। संविधान जो है वो नागरिक शासन से मिल जाएगा। औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति आपकी भूगोल का भी सब्जेक्ट है, इतिहास का भी और नागरिक शास्त्र का भी है। राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता भूगोल और वो अधिशास्त्र में भी है। और औद्योगिक विकास जो है, राष्ट्रीय एकता जो है वो दोनों में आ जाएगी। औद्योगिक विकास जो है वो इतिहास के अनुसार होता है, तो आप इसको मिलान कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में ये हिसाब है, हमारे देश में विधायी स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि इसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए। उपागम के स्थान पर, तो उपागम के इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा? एकीकृत और विषय आ जाएगा, एकीकृत और विषय आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रयोजन विधि के जो है चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो चयन एवं उद्देश्य निर्माण की बात कर रहे हैं, योजना बनाने की बात कर रहे हैं, परिस्थितियां उत्पन्न करने की, योजना का क्रियान्वयन करने की, योजना का लेखा जोखा, योजना का मूल्यांकन करने की बात करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? परिस्थिति उत्पन्न करना, कि भाई मैंने जो है ठीक है बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए कुछ सिस्टम चालू किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरी परिस्थिति उत्पन्न हो गई सबसे पहले। दूसरे नंबर पे क्या हो गया? परिस्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया? चयन एवं उद्देश्य निर्धारण कर लिया कि मुझे क्या चयन करना है, क्या मेरा उद्देश्य रहेगा। तीसरे नंबर पे आपका योजना बनाना हो गया। चौथे नंबर पे आपका क्या हो गया? योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो गया। पांचवें नंबर पे आपका हो गया योजनाओं का मूल्यांकन और लेखा जोखा रखने की, तो पैसे कमाने की तो लास्ट की बातें हैं। तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में 5 सोपानों की सही क्रम में लिखना है। तो 5 सोपान जो है उनको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अन्वेषण लिखोगे, अन्वेषण पहले नंबर पे लिखोगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे? प्रस्तुतिकरण लिखोगे। तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? यहाँ पे परिपाक लिखोगे। और फिर चौथे नंबर पे आप क्या लिखोगे? चौथे नंबर पे व्यवस्था और पांचवें नंबर पे वर्णन आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन कक्षा में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो ये देखिए इसका सचिव रखेंगे। किसको रखेंगे? सचिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा सही से। अगला है निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाने हम फिर खालिस्तान के आधार पर सीखते हैं। तो ये सामाजिक स्तर के आधार पे, सामाजिक अधिगम के आधार पे
सीखते हैं, ठीक है। अगला है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला आता है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो अंतिम अवस्था की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो सकती है? आपकी नर्तक की हो सकती है। क्या हो सकती है? नर्तक की आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? ठीक है, तो अधिगम अक्षम बालक की सारी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पावलोव द्वारा किए गए, पावलोव ने क्या किया था? घंटी बजाई थी ना, तो घंटी का जो सीएस का संबंध पूछा गया है किससे? तो घंटी की ध्वनि से है, ठीक है, घंटी की ध्वनि से। अगला क्वेश्चन आता है अपना 141 का 141 का, क्या आता है? बुद्धि। खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये किसने कहा था? विनय ने कहा था। किसने कहा था? विनय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं क्या होती है? इन्होंने आवश्यकता क्रम का सिद्धांत दिया था ना, तो उसके अंदर सबसे पहले शरीर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? शरीर चाहिए होता है, तो देही हो गया। अगला अपना आता है क्वेश्चन नंबर, जब बालक सीधे दाएं, देखिए जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ में लिखने के कौशल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पार्श्विक, क्या कहलाता है? पार्श्विक अधिगामंत्रण कहलाता है, ठीक है। इससे भी लिख लो चाहे आप इससे भी लिख लो, दोनों क्या कहलाते हैं? पार्श्विक, ठीक है। आगे 144 का क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरणा, देखिए कौन सा तत्व जो है निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए आवश्यकता भी है, अंतर जो भी है, अंतर्नोद, ठीक है, और प्रोत्साहन भी है, संवेग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? किस प्रकार के जो अनुबंध है अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो वो विलंबन किसके हैं? विलंबित के हैं, सहकारिता है, अपसेट या पक्षगामी के हैं। तो आपका विलंबित जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलंबित जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 145 क्वेश्चन पूरे हो गए। देखिए नेक्स्ट 146 एमएस वर्ड के बारे में बोले हैं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? तो 2 प्रकार के रूलर इसके अंदर होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के रूलर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट क्या होते हैं? जोखिमपूर्ण बैटरी है, पेंट है और सॉल्वेंट्स है, ये ज्यादा जोखिमपूर्ण है। जानवर गोबर वगैरह ये तो खाद होती है ना। आगे देखिए कीड़े वगैरह ये भी फसल चक्रीकरण में अच्छे काम में आते हैं। कैश मेमोरी खालिस्तान और के बीच में बफर के रूप में, तो क्या होगा? ये सीपीयू है ना, सीपीयू कार्य करती है। तो देखिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कार्य करती है, बफर के रूप में कार्य करती है। आगे देखिए एक पेटाबाइट की बात की गई है, एक पेंटाबाइट की बात की गई है। तो एक पेटाबाइट के अंदर पूछा गया है, देखिए सबसे पहले होती है आपकी एमबी, मेगाबाइट, है ना। फिर आपकी एक एमबी से क्या बनती है? जीबी बनती है, गीगाबाइट। फिर क्या बनेगी आपकी? टेराबाइट। टेराबाइट के बाद में पेंटाबाइट बनती है, पेंटाबाइट इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो एक टेराबाइट जो है वो आपका 1024 टेराबाइट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। आगे एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम करता है वह ड्रॉप इंडेक्स हो जाएगा। कौन सा इंडेक्स हो जाएगा? ड्रॉप इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा पेपर सोल्व हो गया है। आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपने तो अपना जो चैनल आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी जो अपना नेक्स्ट जो चलेगा वो आरएस का पूरा सिलेबस चलेगा, ठीक है। टीम जो है अभी तो टेक्निकल टीम काम कर रही है, धीरे धीरे अपनी जो पूरी टीम है वो तैयार हो रही है, ठीक है।